मेडिसिन का वक्त हो गया। बेटा मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपने घर जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ। कि तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती आपको। पीछे घर है तुम्हारा, शौहर है, इस तरह से निग्लेक्ट नहीं करो। और मैं अकेले नहीं हूँ बेटा, रूहान और भाभी मेरे पास रहेंगे कुछ दिन। अच्छा ठीक है, पहले मेडिसिन तो खाएं। ये मेडिसिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक सूबी की खैरियत का मुझे पता नहीं चल जाता, मेरी परेशानियां कम नहीं होंगी। रूहान उसका भी पता कर रहे हैं मामा, जल्दी पता चल जाएगा, आप परेशान मत हो। आराम कर लें। ज़ुहैब, चलो सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। मगर मैं तो तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करूंगी। चलो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें कहा ना कि नाश्ता नहीं करना, तो इसका मतलब है नहीं करना। कोई जबरदस्ती है क्या? और इस तरह से तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेरेंस मत किया करो। और सुनो मेरी बात, ये जो तुम मेरे सर पे सवार होने की कोशिश करती हो ना, प्लीज ये मत किया करो। आई एम सॉरी। और हाँ, आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करके आएगा। दादी, आपके पोते ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मैं तो सिर्फ उससे नाश्ते का पूछने के लिए गई थी और उसने मुझे धुतकार कर रूम से निकाल दिया। ज़ुहैब ने ऐसा किया? यकीन नहीं आता। उसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। तो मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? दादी, मैं ऐसे लोगों के साथ एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकती, और ज़ुहैब जैसे रूड इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी और ज़ुहैब की शादी को आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप मेरे लिए यही कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं तलाश करती? किसी और से क्यों? ज़ुहैब जैसा लड़का ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तुम गुस्सा थूक दो, जरा सी बात पे वावेला ना मचाओ। मैं जाके उसकी खबर लेती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? समझता क्या है अपने आप को? मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इसे शादी करने के लिए? मुझे तो सिर्फ इस घर पे राज करना है। That's it.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अच्छे वक्त पर आई हैं आप। मैंने अभी अभी गर्मा गर्म पकोड़े तैयार किए। वाह, पकोड़े बहुत मजे के लग रहे हैं, तो ज़ुहैब को भी बहुत पसंद हैं। आपके बेटे तो अभी तक घर आए नहीं है, जब वो आएगा तो मैं उसके लिए नए फ्राई करूंगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई। ऐसे अम्मा जान, रजिया भी बहुत मजे के पकोड़े बनाती है, क्रिस्पी से, बिल्कुल इसी तरह के। अरे जब इसके हाथ के बने हुए पकोड़े तुम खाओगी ना, रजिया के हाथों का जायका बिल्कुल भूल जाओगी। ऐसे अम्मा जान, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है इस बच्चे की, वरना अब्रॉड में पलने वाली लड़कियों में इतना सलीका और सुघड़ापन नहीं होता है। वैसे आंटी, आपकी बहू अभी तक घर नहीं आई? कल आ जाएगी बेटा, मैं ज़ुहैब को कह दूंगी, वो ले आएगा। तुम अकेली बोर हो जाती हो ना, मैं भी तो सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ। ठीक कह रही हैं आप, मैं भी सोच रही हूँ कोई मसरूफियत तलाश करूँ। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर का इंटीरियर चेंज कर लूँ। मैंने यूके में इंटीरियर कोर्सेज कर रखे। हाँ हाँ श्योर, जो चाहे चेंजेस कर सकती हो तुम। थैंक यू। सबसे पहले तो तुम ज़ुहैब का कमरा सेट कर दो, बड़ा बेतरतीब सा पड़ा हुआ है। अरे भाई, सूफिया को तो जरा भी शौक नहीं है सजावट और बनावट का, उसको तो सारे शौक मर्दों वाले हैं। आइए ना आप। अच्छा, बहुत टेस्टी बने हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुनो, वो तुमने वॉल हैंगिंग वगैरह चेंज कर दी? अच्छा किया, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये कैंडल स्टैंड भी उतार के ले जाओ यहाँ से, और वो जो मैं नीचे नए लेके आई थी वो ला के रखो, और बाकी सारी प्रॉप्स वगैरह सब कुछ चेंज करो। मुझे यहाँ सब कुछ नया चाहिए। हेलो भाभी, क्या हाल है? रजिया कहाँ है? रजिया बाकी मुलाजमों के साथ ऊपर का सेटिंग चेंज करवा रही है। तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? क्या मतलब? ये सब करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? ये मेरी आंटी का घर है और उन्होंने ही मुझे कहा था कि इस घर का इंटीरियर मैं नए फैशन के मुताबिक चेंज कर दूं, तो कर दिया। दादी और फुप्पो को तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। सारी तस्वीरें? मेरी शादी की तस्वीर कहाँ है? आपकी शादी की तस्वीरें मैंने बहुत एहतियात के साथ स्टोर रूम में रख दी हैं। किससे पूछकर? फिर वही बात, किससे पूछकर? मुझे यहाँ कुछ भी करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, और बहुत जल्द मैं यहाँ की हर चीज रिप्लेस कर दूंगी अपने मुताबिक। और वैसे भी इंसान का दिल बहुत जल्दी उकता जाता है पुरानी चीजों को देख देख कर, और मर्दों का तो बहुत जल्दी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठ जाओ। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। सोफिया से झगड़ा हुआ क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
सोफिया शादी से पहले भी मुझसे मोहब्बत करती थी? तुम इस बारे में क्या जानती हो? आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला, कब पता चला, ये बातें छोड़ दो। तुम इस बारे में क्या जानती हो? कहा ना, पता था, लेकिन क्या? क्या फायदा पुरानी बातों को दोहराने का। छोड़ें। इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या बता दूं मैं आपको सब कुछ? सुनना क्या चाहते हैं आप? यही कि शादी वाले दिन शाहजेब के साथ तुम्हारा भागना, सोफिया का मेरे से जबरदस्ती निकाह करवाना और तुम्हारा तलाक लेकर घर वापस आना। आखिर ये सब कुछ क्या था? क्या वाकई शाहजेब ने तुम्हें किडनैप भी? सब बता चुकी हूं मैं। बच्चे नहीं हो तुम कि तुम समझ नहीं सकते। तुम मेरे मान थे, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो, लेकिन क्या किया तुमने? के बाद समझा मुझे, छोड़ दिया सबके सामने। इस बारे में तुम्हें अंकल से बात करनी चाहिए। ब्रावो। और अंकल ने क्या किया? उन्होंने भी तो वही किया ना जो तुमने किया था, छोड़ दिया मुझे। धोखेबाज समझा, फरेब समझा। कहना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार इंसान खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। डिफेंड करके करती भी क्या? झूठा बोलती तो किसको? अपनी बहन को, अपनी माँ को। जिस जुर्म की मैंने सजा काटी है वो जुर्म मैंने किया ही नहीं था। जिस आग में मैं जली हूँ वो मैंने नहीं जलाई थी, वो किसी और की जलाई हुई थी। लोगों के ताने सुने, बातें सुनी, दुत्कारा हर किसी ने मुझे, लेकिन क्या करती? क्या कहती मैं किसी को? जबकि मैं खुद जानती थी कि ये सब कुछ किसी और का नहीं, मेरी माँ और मेरी बहन का किया जा रहा है। नहीं गंदा कर सकती थी उन लोगों को। I loved Sophia like a sister. हाँ, वो आपको पसंद करती थी पहले दिन से, लेकिन जब आपका प्रपोजल मेरे लिए आया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पागल बन के दौरे पड़ते थे उसको। उसी दिन से उसने ये सारी प्लानिंग की, शाहजेब के साथ मिलकर। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने अपनी बहन को बर्बाद कर दिया। ये सब सिर्फ उसकी प्लानिंग थी, सिर्फ उसकी प्लानिंग। प्लानिंग? हाँ, सोफिया आपको पसंद करती थी। पहली नजर में उसे आपसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि आपका प्रपोजल मेरे लिए आया है तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोफिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मुझे धोखा नहीं दे सकती, और मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं? और अगर ये सब सच हुआ तो? अगर ये सब सच हुआ ना, तो मैं सोफिया को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जैसे मुझे आपकी बहू का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। बाबा के ऑफिस जा रही हूँ, 2-3 घंटे तक आ जाऊंगी। तुमने फिर वही बात शुरू कर दी कि दफ्तर जा रही हो। तुम्हारे शौहर को तुम्हारा दफ्तर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम तो हर वो काम करती हो जो उसे ना पसंद है, वो तुम्हारे लिए पसंदीदा है। ज़ुहैब को मेरे ऑफिस जाने पे कोई एतराज नहीं है, उन्हें मैसेज करके मैंने बता दिया, बस आपको इन्फॉर्म करने आई थी। खुदा हाफिज। देखा आपने कैसी इंसल्ट करके गई आपकी?
आने दो जोहेब को, ऐसा मजा चकाएगा ना, दोबारा जरूरत नहीं होगी जवाब देने की। भूला नहीं है आपने इसकी शिकायत लगाना। अरे तुम देखती तो जाओ मैं करती क्या हूँ। सोफिया, सोफिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत खामोश हो। बाबा बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप करके हैं मुझे, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। कैसी बातें कर रही हो तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम कैसे हार सकती हो? बिजनेस के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 1 साल में करोड़ों का नुकसान हुआ है हमें। हमारी कंपनी की साख खराब हो रही है और सारे क्लाइंट्स का हम पर से एतमाद खत्म हो गया है। देखो सोफिया, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम बस डटी रहना, हिम्मत मत हारना। और तुम अकेली तो हो नहीं, मैं भी हूं तुम्हारे साथ, और किसी भी मुश्किल में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सब कुछ बिल्कुल ठीक कर लेंगे, तुम बस खुद पे यकीन रखो। ओके?